हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो जो हमारा आज का वीडियो है वो वीडियो होने वाला है हमारे बीएससी नर्सिंग के टॉपिक पर कि उसके सिलेबस में क्या क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। तो इसमें पूरा बीएससी नर्सिंग में पूरा 11th और 12th का ही पूछे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही पूछी जाती है। तो हम यहाँ पे जो आज हमारा है वो पहले बायो से स्टार्ट करेंगे और बायो में क्लास 11 से, क्योंकि हमारा पहला चैप्टर है सेल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम इसको यहाँ पे डिटेल्ड वाइज डिस्कस करेंगे। इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, सब हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके ज़्यादा पार्ट्स आएंगे क्योंकि वीडियो हम लंबी नहीं करेंगे, तो मैक्सिमम इसके 12 से 13 पार्ट आएंगे, ठीक है। और आप इसको पूरे वीडियोस के पार्ट्स देखिएगा तब आपको समझ में आएगा, आपको इसमें से कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। बायोलॉजी होती क्या है, ठीक है। तो जो बायोलॉजी होती है उसमें क्या होता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है। क्या होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है। बायोलॉजी के फादर कौन है? एरिस्टोटले, ठीक है। हमारे बायोलॉजी के फादर कौन है? ये है। जूलॉजी क्या होती है? जूलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? तो एनिमल्स की स्टडी को हम जूलॉजी कहते हैं, ठीक है। ये इसके जो फादर है वो भी सेम एरिस्टोटले हैं। बॉटनी क्या होती है? बॉटनी किस चीज़ की पढ़ाई होती है? प्लांट, स्टडी ऑफ प्लांट को हम लोग बॉटनी कहते हैं और इसको है थियोफार्ट्स। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज देखेंगे अब हम इसके बारे में। बायोलॉजी में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। तो ये है हमारा पहला टर्मिनोलॉजी है वो एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होती है? स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी ऑर्गन, ठीक है। जैसे कि हमारी ये किडनी है, ठीक है। तो इसके इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं, ठीक है, कि कैसे स्ट्रक्चर्स हैं, कैसे स्ट्रक्चर्स नहीं है। फिजियोलॉजी क्या होती है कि ये जो किडनी है हमारी, ठीक है, जैसे कि ये जो हमारी किडनी ये फंक्शन कैसे करती है, ठीक है। इसमें कौन कौन से पार्ट्स और होते हैं। इस किडनी तो आपका मेन आउटर लाइन एक तरह से कह सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस जो करते हैं, उनके बारे में हमारी फिजियोलॉजी बताती है। हिस्टोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ टिश्यू। इसके अंदर टिश्यू भी पाए जाते होंगे, है ना। तो टिश्यू से मिलकर ये बना होगा ऑर्गन। तो इसको क्या कहते हैं, मतलब इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी। पैथोलॉजी क्या होती है? पैथोजेंस की स्टडी को हम लोग पैथोलॉजी कहते हैं। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? पैथोजेंस की फिजियोलॉजी, ठीक है। पैथोजेंस के जो फंक्शंस होते हैं, क्या फंक्शन करते हैं, क्या फंक्शन नहीं करते, कैसे फंक्शन करते हैं, इसकी स्टडी को हम लोग पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या होती है? ये हेरिडिटी और वेरिएशन, ठीक है। जैसे कि पेरेंट्स से जो बच्चे में जाता है, जीन्स, कुछ जीन्स होती हैं वो जाती है और कुछ चेंजेस, कुछ वेरिएशन मिल जाते हैं, है ना। तो उसके उसकी स्टडी को हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है? ये जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है कि हमें डीएनए कहाँ से कट करना है, कौन सा डीएनए कहाँ जोड़ना है, ये सब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में देखते हैं। साइटोलॉजी क्या होती है? सेल की स्टडी को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, मतलब कि फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इन सब की स्टडी को हम लोग माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब सेल क्या होता है? सेल की जो पहली हम लोग देखेंगे, इसके आगे सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमेशा से पढ़ते आ रहे, जो सेल होता है वो हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और हमारे जो एनसीईआरटी बुक में है, आई थिंक है उसमें 8.1, ठीक है। 8.1 में हमारी ये डेफिनेशन दी गई है, सेल इज द स्मॉलेस्ट एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल होती है वो सबसे छोटी और फंडामेंटल बेस होता है, कैसे कह सकते हैं किसका? लाइफ या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इसमें शॉर्ट पॉइंट से जो सेल होती है, सिंगल सेल जो होती है वो इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस करती है, परफॉर्म ऑल इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। ये जितनी भी लाइफ में जितनी भी इसेंशियल फंक्शंस होती हैं उसको ये परफॉर्म करती है मेटाबॉलिक में, और ये यूनिसेलुलर सेल होती है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट जो है वो है सेल की हिस्ट्री, ठीक है। हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, हिस्ट्री क्या है हमारे सेल की। तो जो सेल है उसको फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था, हम इसके बारे में बताएंगे। जो फर्स्टली डिस्कवर की गई थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी, किसमें? 1965 में की थी। और ये किसमें, मतलब कौन सा इन्होंने सेल डिस्कवर किया था? इन्होंने डेड डेड प्लांट से सेल को स्टडी किया था। और वो डेड प्लांट में कौन सी चीज़ को लेकर देखे थे सेल? वो था कॉर्क। प्लांट का जो कॉर्क का हिस्सा होता है उसमें उन्होंने सेल की स्टडी की थी।
तो जो सेल का नाम पड़ा कि सेल किसी की नहीं है, आपका नाम जो भी किसी की एग्जाम्पल आपका नाम लिया है तो आपका नाम किसने रखा, ठीक है। तो वो किसी की मम्मी ने रखा, किसी के पापा ने रखा, किसी की दादी ने रखा, तो वैसे ही इस सेल का नाम किसने रखा था फर्स्टली। तो जो सेल का नाम था वो सबसे पहले सेलुलर रखा गया था सबसे पहले, उसके बाद ये ग्रामेटिकली चेंज होके सेल हो गया था, और इसको भी रॉबर्ट हुक ने रखा था। और आपको जो सेल की डिस्कवरी है उसके बारे में अच्छे डिटेल से मिल जाएगी कौन उनके रॉबर्ट हुक के बुक में, माइक्रोग्राफिया में, ठीक है। सेल डिस्कवरी की डिटेल्ड टॉपिक इसमें मिल जाएगी आपको। जो फर्स्ट लिविंग सेल था हमारा, जो फर्स्ट जीवित कोशिका थी, वो किसने डिस्कवर किया था, वो डिस्कवर किया था एंटोन वेन ल्यूइनहॉफ ने, ठीक है। एंटोन वेन ल्यूइनहॉफ। इन्होंने कौन कौन से सेल को डिस्कवर किया था, इन्होंने एनिमल सेल में डिस्कवर किया था, एनिमल सेल के स्पर्म को, बैक्टीरियल सेल, आरबीसी और प्रोटोजोआ, ठीक है। और वायरस, इन्होंने वायरस को नहीं डिस्कवर किया था, वायरस को किया था इवानोस्की ने, ठीक है। तो सेल कैसे होता है, पहले जो सेल होता है कि सेल टिश्यू बनाता है, ठीक है। सेल, कुछ सेल्स इकट्ठी होके मर्ज होके वो टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू से हमारा ऑर्गन बनता है, ऑर्गन जब कुछ ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन पूरा सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम से हमारी बॉडी बनती है, ठीक है। और बॉडी का हमारा क्या सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, हमारी सेल, ठीक है। ये समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। और नेक्स्ट जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे सेल थ्योरी के बारे में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें से कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज़ कमेंट में सेक्शन में मुझे बताइएगा, हम आपको उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।